हाय एवरीवन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है दैट इज रोटेट लिस्ट। बहुत दिन बाद लिंक लिस्ट दिया है लीड कोड ने, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है गिवन द हेड ऑफ लिंक लिस्ट रोटेट द लिस्ट टू द राइट बाय के प्लेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रोटेट अ लिस्ट बाय राइट बाय के प्लेसेस क्या मतलब होता है उसका। देखो, लेट्स सपोज तुम्हें 1 2 3 4 लिस्ट एरे कुछ भी मान लो, कुछ भी दिया हुआ है। इसको कह रहा है बाई राइट, राइट इधर इससे दो प्लेस से रोटेट करना है। तो इसका ये मतलब होता है ना कि ये 4 जो है ना इसको आगे ले आओ। ठीक है, ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये 1 प्लेस राइट से रोटेट हुआ। और फिर ये 3 को फिर और आगे ले आओ। तो अब ये 3 इधर से हट जाएगा और ये 3 आगे आ जाएगा। अब ये हो गया 2 प्लेसेस राइट से रोटेट। ठीक है, तो 1 2 3 4 जो तुम्हारा एरे था वो कन्वर्ट हो गया 3 4 1 2 में। दैट इज रोटेशन बाई 2 प्लेसेस। ठीक है, तो तुम्हें यही कह रहा है कि मान लो अगर कोई लिस्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और इसको तुम्हें राइट 3 प्लेसेस से रोटेट करना है, तो ये जो 3 कैरेक्टर्स है ना ये आगे आ जाएंगे। 7 6 और 5, सबसे लास्ट वाला है वो सब इधर आएगा, फिर 6 वाला इधर आएगा, फिर 5 इधर आ जाएगा एंड ये कट जाएंगे। तो ये तुम्हारा नया एरे रोटेट होके हो जाएगा। इसको कहते हैं रोटेशन राइट बाई 3 प्लेसेस। तो तुम्हें एक के दिया रहेगा, लेट्स सपोज के 3 है तो 3 प्लेसेस से रोटेट करना है, के 4 है तो 4 प्लेसेस से रोटेट करना है राइट। ठीक है, तो अभी देखो इस क्वेश्चन में कैच है। अगर तुम्हारा एरे दिया है 1 2 3 4 5 और कह रहा है रोटेट बाई के इज इक्वल टू 5, 5 राइट प्लेसेस से रोटेट करना है, तब क्या करोगे? देखो, एक बार रोटेट करोगे तो 5 आगे आ जाएगा, ये कट जाएगा। दोबारा रोटेट करोगे तो 4 कट जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। फिर थर्ड टाइम रोटेट करने पे 3 आगे आ जाएगा, फोर्थ टाइम रोटेट करने पे 2 आगे आ जाएगा और फिफ्थ टाइम रोटेट करने पे 1 आगे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 दिया हुआ था तुम्हें, ठीक है, 5, और वही तुम्हें 5 टाइम्स रोटेट करके मिल गया। इससे पता है हमें क्या पता चला कि अगर k इज इक्वल टू लेंथ है ना एरे या फिर लिंक लिस्ट, तो वही रह जाएगा जो पहले था तुम्हारे पास। कितना तुम उसको 5 बार रोटेट कर दो, तुम उसको लेंथ k टाइम्स रोटेट कर दो और k इज लेंथ ऑफ द एरे, अगर लेंथ टाइम रोटेट करोगे तो वापस वो सेम आ जाएगा। तो फिर हमें रोटेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा रिटर्न कर देंगे वही एरे। वो पूछ रहा है रोटेट होने के बाद कौन सा एरे जो बनेगा वो रिटर्न करो। ठीक है, तो हमें ये रोटेट करना है। तो देखो, हमें ये दिया हुआ था 1 2 3 4 5, इसको 2 प्लेसेस से रोटेट करा तो 4 और 5 है आगे आके लग गए। देखो 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, और वही हमें रिटर्न करना था 4 5 1 2 3। ठीक है, तो अब ये लिंक लिस्ट दिया है एरे की जगह, तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो, एक एज केस हमने देख लिया कि अगर लेंथ के बराबर है तो बस रिटर्न कर दो हेड, जो भी तुम्हारा हेड रिटर्न करना है। लिंक लिस्ट में हेड देते हैं, यही यहीं से तुम ट्रैवर्स कर सकते हो पूरे लिंक लिस्ट पे। तो बस ये रिटर्न कर दो, वो ट्रैवल करके देख लेगा कि तुमने सही रिटर्न करा है या नहीं। तो एक एज केस हमारा ये हो गया। अब देखो मैं दूसरा एज केस बताता हूँ। अगर तुम्हारा हेड सिंगल है, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट है, पूरा लिंक लिस्ट यही है, तो यार इसको तुम क्या ही रोटेट कर दोगे। इसके पीछे वाला रोटेशन मतलब पीछे वाला एलिमेंट को आगे ले आओ, इसमें तो कुछ पीछे वाला ये खुद ही है, तो ये खुद ही पीछे से आगे आ जाएगा, वही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा हेड नल दिया है, मतलब कोई भी एलिमेंट दिया ही नहीं, या फिर हेड का नेक्स्ट नल है, ये यही वाला केस है। ये मान लो 1 हेड है तुम्हारा, तो उसका जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा ना, एक ही एलिमेंट है। ये दोनों अगर केस पॉसिबल है तो रिटर्न हेड कर दो, रोटेट करने की ज़रूरत नहीं, रोटेट होके वही आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा एज केस हो गया हमारा। तो ये 2 एज केसेस याद रखना। ठीक है, ये यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, जब अपन कोड करेंगे ना तो काम आएगा, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, अब देखते हैं हमें जो ये 1 2 3 4 5 दिया हुआ था, तो इसको 2 टाइम्स k इज इक्वल टू 2 टाइम्स रोटेट करना है मान लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 1 2 3 4 और 5 और k 2 दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि पीछे से 2 एलिमेंट को काट के आगे जोड़ दो। इसको यहाँ से काट दो, 3 नल को पॉइंट कर जाएगा, और ये जो 4 और 5 है ये यहाँ जोड़ दो, 4 और 5। ये पूरा काट के एज इट इज़ ऐसे उठाओ ये पूरा, और इसको यहाँ पे लाके लगा दो। यही करना है ना तुम्हें, तो बस यही करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ तक हम पहले लेंथ निकाल लेंगे टोटल। ठीक है, सबसे पहले लेंथ निकालेंगे कि हमारा टोटल लंबाई कितनी है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, 1 से 5 तक है तो 1 2 3 4 5,
लेंथ 5 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि के कितना दिया है, के 2 दिया है, तो हम निकालेंगे हमें ट्रैवल कहाँ तक करना है, ठीक है। 2 एलिमेंट काटना है, तो 2 एलिमेंट आगे से थोड़ी काटना है, पीछे से 2 एलिमेंट काटना है। तो कैसे पता चलेगा, जो तुम्हारा लेंथ है माइनस के माइनस 1 यहाँ से काट देना है, ठीक है। तुम एक बार इसको चेक कर लो, तुम बोलोगे -1 क्यों, तुम एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 3 से काट देना, 4 और 5 को काट देना, तो ये 5 था टोटल, ठीक है। 5 माइनस के 2 दिया, दैट इज 3, और -1 करा हमने, दैट इज 2, ठीक है। तो दो ट्रैवर्सल के बाद काटना, ये इंडेक्स नहीं है, लिंक लिस्ट में देर इज नथिंग कॉल्ड इंडेक्स, वो कनेक्टेड होता है। दो ट्रैवर्सल के बाद काटना है, यानी यहाँ पे हम खड़े रहेंगे, तुम कभी भी लिंक लिस्ट शुरू करोगे तो हेड से शुरू करोगे ना, तो यहाँ पे 1 से शुरू होती काउंटिंग, तो यहाँ पे खड़े हम, दो ट्रैवर्सल, 1 और 2, ये तुम्हारा लास्ट हो, इसके बाद काट देना है, ठीक है। ये वही बता रहा है, एक्स ले लो इसको, यहाँ इसके बाद काट देना है, ठीक है। ये क्या है, इसके बाद काट देना है, ठीक है। इसके बाद काट देंगे हम, तो एक्स हमें पता चल गया कि ये 3 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से काट देंगे, तो काटेंगे कैसे, तो हम जब ट्रैवल करेंगे ना, तो इसको एक टेम्प एरे में ले लेंगे, ठीक है, मतलब टेम्प पॉइंटर में इसको स्टोर कर लेंगे, और जब लेंथ निकालेंगे तो लास्ट तक तो पहुँचेंगे, तो उसमें टेल स्टोर कर लेंगे, ठीक है। यही टेल को कनेक्ट करना है ना हमें आगे, ये 5 जो टेल है इसी को हम हेड पे कनेक्ट कर देंगे। तो पता है क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट जो है इसको नल कर देंगे, कट गया। टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प क्या था, 3 पे थे, 3 का नेक्स्ट क्या 4 को पॉइंट कर रहा था, इसको हम काट दिए। तो अब 1 2 3 मेरा अलग लिंक लिस्ट हो गया, और 4 आपस में कनेक्टेड है, तो 4 और 5 अलग लिंक लिस्ट हो गया। 5 का हमें टेल पता है, जब हम निकाल रहे होंगे अपना लेंथ ना, तो पूरा ट्रैवल करेंगे, ऊपर देखो हमने लेंथ निकाला ना, सबसे पहले लेंथ 5, तो हमें ट्रैवल करके लेंथ निकालना होगा, ठीक है। तब हम जब 5 पे आएंगे तो उसको टेल पे स्टोर कर लेंगे। अभी ये कट गया, 1 2 3 अलग हो गया हमारा, और 4 5 अलग हो गया। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो टेल है ना, ये तो हमें हेड शुरू में दिया हुआ था ना, सबसे पहले कोई भी लिंक लिस्ट तुम्हें दिया रहेगा तो उसका हेड तो दिया रहेगा, वो 1 था। अब ये टेल को का नेक्स्ट जो है, यानी टेल का नेक्स्ट, इसको कनेक्ट कर देंगे 1 में, तो ये क्या हो जाएगा पता है, 4 5, 5 टेल था, उसका नेक्स्ट कहाँ कनेक्ट कर दिया 1 पे, और 2 और 3, ये बन जाएगा हमारा 2 बार रोटेट होके। तो हम अगला लाइन लिखेंगे, टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। और पता है हमें अब रिटर्न क्या करना है, ये रिटर्न करना है, ये नया लिंक लिस्ट जो बना उसका हेड तो 4 है ना, तो जब हम ट्रैवल करेंगे ना 3 तक, ये x तक हमने ट्रैवल करा 3 तक, तो हम एक आगे वाला जो हमारा टेम्प था उसका नेक्स्ट, जिसको नल करे थे हमने, काट दिया था, उससे पहले टेम्प का नेक्स्ट जो है उसको स्टोर कर लेंगे किसी पे, कि न्यू हेड। इसमें ये 4 टेम्प 3 था, उसका नेक्स्ट आया 4, उसको न्यू हेड पे स्टोर कर लिया, और उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे काटने वाला, उसके बाद इसको काट देंगे। तो अपना 4 भी स्टोर रह गया, 5 तो टेल पे था ही, और 1 हेड पहले से पता ही था, समझे। हम ये करेंगे, ठीक है। एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और 6 है, थोड़ा लंबा ले लेते हैं, 7 है, और k इज इक्वल टू 3 दिया है इस बार, ठीक है। यानी ये 3 एलिमेंट को काट देना है। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे, तो हमारा 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम x निकालेंगे कि हमें कहाँ तक ट्रैवल करना है, यानी ये 4 तक ट्रैवल करना है, तो क्या आएगा, 7 माइनस 3 माइनस 1, के 3 था ना, लेंथ 7 था, लेंथ माइनस के माइनस 1, तो ये पता है कितना आएगा, ये आएगा 3। मतलब हमें 3 टाइम्स ट्रैवल करना है शुरुआत से, यहाँ से, यहाँ पे खड़े 1 2 3, ठीक है। यहाँ ट्रैवल करेंगे, ये हेड मेरे को पता है, और जब लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे टेल डाल देंगे, ठीक है, ट्रैवल करके। और उसके बाद अब ये जो हमारा 4 है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको मार्क कर देंगे हम टेम्प, ठीक है, ये टेम्प पॉइंटर में स्टोर कर लिया। अब हम पहला लाइन क्या एग्जीक्यूट करेंगे, टेम्प का, देखो अगर तुम इसको 4 और 5 के बीच को काट दोगे तो ये 5 हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ टेल है इस लिंक लिस्ट के लिए, जिसको हमें काट के अलग करना है, उसका सिर्फ टेल पॉइंटर दिया हुआ है। बट हमें ये चाहिए ना, ये नया हेड है, ये जब जाके जुड़ेगा तो 7 1 2 3 4 है, तो 7 यहाँ आके जुड़ेगा,
फिर 6 जुड़ेगा और फिर 5 जुड़ेगा। तो ये 5 नया हेड है ना जिसको हमें रिटर्न करना है, समझे? तो ये 5 को हमें स्टोर करके तो रखना पड़ेगा। तो हम ना पता है टेम्प का नेक्स्ट पे स्टोर कर लेंगे। ये जो टेम्प दिया ना 4 पे, एक न्यू हेड बना लेंगे, न्यू हेड, उसको टेम्प के नेक्स्ट में स्टोर कर लेंगे। टेम्प का नेक्स्ट क्या है? टेम्प 4 है, उसका नेक्स्ट 5। तो न्यू हेड हमारे पास स्टोर हो गया, यही रिटर्न करना है। अब काट देंगे, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, मतलब टेम्प था 4, अब उसका नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा, ना कि 5 को। ठीक है, अब ये कट गया, अब 5 6 7 बचा। अब क्या करेंगे? टेल का नेक्स्ट 7 था, उसको कहाँ जोड़ना है? एकदम शुरू में, हेड पे। देखो हेड पे जोड़ेंगे, तो टेल का नेक्स्ट इज इक्वल टू, सॉरी इसको इक्वल टू ले लो, हेड। अब जुड़ गया। अब हमारा एरे क्या हो गया? 1 2 3 4 था, उससे पहले हमने टेल जोड़ दिया, तो 7 6 और 5 हो गया। ये हमारा नया एरे बन गया। अब हम क्या रिटर्न करना है? ये 5 का हेड जिसको ट्रैवर्स कर सकता है। रिटर्न न्यू हेड। इस पे दो, ये यही हमारा कोड होगा। इस पे दो कंडीशंस हमें चेक करने हैं। अगर लेंथ जो है मॉड के इज इक्वल टू 0 है, मतलब के और लेंथ बराबर साइज के हैं, तो सेम ही अब ऊपर बताया था ना सबसे पहले कि अगर लेंथ के बराबर रोटेट करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस रिटर्न कर देना हेड। रोटेट होगा ही नहीं, वो वही आ जाएगा, वही बन जाएगा। तो रिटर्न हेड कर देंगे। और एक चीज़, मान लो तुम्हें लेंथ तुम्हारा 7 है और के दे दिया है 9, तो क्या तुम 9 टाइम्स रोटेट करोगे? नहीं, तुम के जो दिया ना तुम्हारा, उसको 7 से मॉड कर दो। ठीक है, 7 मॉड 9 करोगे तुम्हें 2 मिल जाएगा। सिर्फ तुम्हें 2 टाइम्स रोटेट करना है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 है, इसको 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 लेंथ तुम्हारा 4 दिया और तुम्हें 5 टाइम्स रोटेट करना है। तो 5 टाइम्स ना रोटेट करके ना तुम सिर्फ एक टाइम रोटेट करो, क्योंकि 4 टाइम्स रोटेट करने पे तो ये वापस वही बन जाएगा। लेंथ टाइम उसको रोटेट करने से वापस वही बन जाएगा, और फिर तुम एक बार बस रोटेट कर दो, और तो वही होगा तुम्हारा 5th टाइम रोटेशन। समझ रहे हो? तो तुम्हें अगर के बहुत बड़ा दिया है तो तुम मॉड ले लेना, हमेशा के का मॉड ले लेना, और उतने ही टाइम रोटेट करना है तुम्हें। ठीक है, अब आओ इसको एक बार हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहला एज केस हम लिख देते हैं कि अगर इफ हेड नल है, ठीक है, हेड इज इक्वल टू नल, या फिर हेड का नेक्स्ट, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पूरे लिस्ट में प्रेजेंट, हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो क्या रिटर्न करना है? जो दिया हुआ है, रोटेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, हेड दिया हुआ है, रिटर्न कर दो। अब लेंथ ले लेते हैं। देखो लेंथ यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे रैदर देन 0 से शुरू करके, ठीक है, क्योंकि हम लिंगलेस में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे हम 0 से, मतलब नंबरिंग जो हमारा इंडेक्सिंग होता है वो 1 से शुरू होता है, तो हम लेंथ 1 लेंगे। और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने कर लिया, Ctrl+C। अब मैं एक पॉइंटर बनाऊँगा, दैट इज़ टेम्प। ठीक है, ये टेम्प मैंने पॉइंटर बनाया जिसको हेड पे पॉइंट करा। अब मैं लेंथ निकालूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता है तब तक लेंथ को प्लस प्लस करो, और टेम्प को, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, लेंथ प्लस प्लस हो जाएगा, ये लूप खत्म होगा, मुझे लेंथ मिल गया। अभी जो भी लेंथ मिला है के नहीं, लेंथ। ठीक है, वो जो भी लेंथ हमें मिला, के को क्या करेंगे, के इज इक्वल टू के मॉड लेंथ कर लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कितना एग्जैक्टली रोटेट करना। हो सकता है के की वैल्यू तुम्हें लेंथ से बड़ी दे दे, बट हम उतनी बार थोड़ी रोटेट करेंगे। अब इसके बाद चेक कर लेंगे कि इफ़ के इज इक्वल टू 0, अगर मॉड लेने के बाद के 0 हो गया, हो सकता है लेंथ तुम्हारा 5 दिया हो और के भी 5 दिया हो, तो मॉड ले लो तो 0 आ जाएगा। तो 5 टाइम्स रोटेट करके फ़ायदा नहीं है ना, लेंथ टाइम रोटेट करने पे सेम ही आ जाता है। तो अगर के 0 है मेरा मॉड लेने के बाद, तो रिटर्न हेड कर देंगे। ठीक है, सेम चीज़ रिटर्न कर देंगे, रोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब निकालते हैं, अगर ये सब अभी तक हमने कोई भी बार रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब के की गई छोटी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। अब मतलब रोटेट करना है, तो मैं एक्स ले लूँगा कि कहाँ तक मुझे ट्रैवल करना है, विच विल बी लेंथ माइनस के माइनस 1। यहाँ तक मैं ट्रैवल करूँगा, इसके बाद काटना है। तो एक पॉइंटर लूँगा लिस्ट नोड, और उसको
करंट बना दूंगा, ठीक है, और हेड पे डाल दूंगा, ठीक है। अब तुम याद रखना कि हमने जब लेंथ निकाला था ना, तो टेम्प में अपना लास्ट हमारा जो टेम्प था वहाँ पे हमारा टेल स्टोर था, ठीक है। हमने ट्रैवल करा ना टेम्प नेक्स्ट कर करके और लेंथ प्लस प्लस करके, तो जब एंड हुआ वो लूप तब हमारा जो टेल था गिवन लिंक लिस्ट का वो टेम्प में स्टोर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टेल टेम्प में, हम उसको टेल भी कर सकते हैं बट हमने टेम्प लिया है, ठीक है। अब हम करंट हेड लेंगे और ट्रैवल करेंगे जहाँ से काटना है, वाइल x इज ग्रेटर देन 0, जब तक x 0 के बराबर है, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, करंट को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और x को घटाते जा रहे हैं, एक 0 हो जाएगा, वहाँ तक हमें रुक जाना है, वहाँ से हमें काटना है, ठीक ठीक है। तो फिर अब काटते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू हेड बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर कर देंगे करंट का नेक्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ से हमें काटना है उसके अगले वाले को, उसका अगला तो न्यू हेड होगा ना हमारा, तो हम तो काट देंगे, फिर वो तो लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए हमने उसको स्टोर कर लिया न्यू हेड में करंट का नेक्स्ट। अब करंट को काट देंगे, ठीक है। करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ये कट गया हमारा वहाँ से। अब जोड़ देंगे आगे जो हमारा टेल था, टेल क्या था, टेम्प था टेल, तो टेल का नेक्स्ट हेड पे जुड़ जाना चाहिए जो शुरू वाला वन एलिमेंट होगा, तो टेम्प जो टेल था उसका नेक्स्ट विल बी एडेड इनटू हेड, आगे जुड़ गया, और अब रिटर्न कर देंगे न्यू हेड हमने जो बनाया था, ये हमारा न्यू हेड रिटर्न हो गया। अब एक बार रन करते हैं, रन हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। थैंक यू।